कि मैं कांच का टुकड़ा था, कोई पूछता ना था, उसने मुझे यहाँ लाके मशहूर कर दिया। जो सुंबुल आपने इमली में देखी है वो स्क्रिप्टेड थी, जो सुंबुल आपने स्टार परिवार में देखी थी वो प्योर थी। किसी की भावनाओं को हर्ट करना मेरा मकसद नहीं था। अंकित के साथ भी बहुत अच्छी दिख रही है, शिव के साथ वो कंटिन्यू डांस कर रही हैं। वेलकम सर ऑन बॉलीवुड स्पाई। आपका जो राइटिंग टैलेंट है वो काफ़ी मशहूर हो गया है जब से बिग बॉस में सुंबुल जब आई थी, एंट्री के वक्त आप आए थे, उस वक्त जो कहानी आपने जो बातें कही थ्रू पोएट्री, उसके बाद इतना अच्छा रैप सुंबुल ने भी जो गाया था, क्या कहना चाहेंगे किस तरह से रहा है बिग बॉस से जुड़ना सुंबुल का, और आपके भी कुछ जो चीज़ें हैं वो लोग समझ पा रहे हो, इतना अच्छा आप लिखते हैं, क्या कहेंगे सर? इसके लिए मैं एक शेर कहूँगा अपना लिखा हुआ कि मैं कांच का टुकड़ा था, कोई पूछता ना था, उसने मुझे यहाँ लाके मशहूर कर दिया। वाह। और सर जिस तरह से आप बीच में जिस तरह से शो चल रहा था, उस बीच वीकेंड का वार में भी आए थे, आपको मौका मिला सुंबुल से अपनी राय रखने का, अपनी बात रखने का उनके गेम पर, और जिस तरह से शालीन और टीना को लेकर अपनी चीज़ें कही कि सुंबुल को समझाई कि देखिए किस तरह से आपके साथ चीज़ें हो रही है, आप थोड़ा संभल के रहिए। तो उसके बाद सुंबुल का गेम आपको कैसे लग रहा है जो आपने देखा है आपके आने के बाद? हाँ, मेरे आने के बाद सुंबुल को सारी चीज़ें समझ में आई हैं और उसने सारी चीज़ें बाकी लोगों से क्लियर करी, सारी चीज़ें समझी और अब वो प्रॉपर वे में ग्रो कर रही है। और मुझे अब लग रहा है कि वो समझ रही है गेम को धीरे धीरे। और अभी 15-16 दिन हुए हैं और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे सुंबुल और निखरती जाएगी और आपको मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे एक योद्धा होता है ना, बस उस योद्धा की तरह वो दिखेगी आप। ओके। शालीन को जिस तरह से फटकार जो लगाई गई थी, सुंबुल को सलाह दे रहे थे एक तरह से। नहीं, आप शालीन को मैंने फटकार नहीं लगाई थी, आप ये थोड़ा सा गलत शब्द इस्तेमाल हो रहा है। ओके। मैंने फटकार नहीं लगाई थी, मैंने उनको ये हाँ। बताया था कि आप दोनों जिस तरह से बातें कर रहे हो उससे बाहर एक अलग मैसेज जा रहा है जिससे सुंबुल की जो इमेज है वो डैमेज हो रही है। तो मैंने वहाँ पे जाके उनको सच बताया था कि बाहर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और उसके बाद शालीन ने बहुत क्लियरली वहाँ पे बताया कि भाई मेरा भी 8 साल का बच्चा है और ये भी मैं आपसे दूर हूँ, ये आप भी अपने पापा से दूर हो। तो वो जो बॉन्डिंग थी ना वो उसने वहाँ पे क्लियर करी। और ये बॉन्डिंग अगर वो पहले क्लियर कर दिया होता टीना के सामने, कैमरे के सामने या पूरी जो बिग बॉस के कंटेस्टेंट उनके सामने, तो शायद प्रॉब्लम नहीं जाती। तो ये जो शब्द है फटकार नहीं थी, वो मैंने एक समझाई दी थी और उनको बताया था कि एक्चुअल हो क्या रहा है। ओके। अभी भी फिर भी कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी बहुत दोस्ती जो है नज़र आ रही है सुंबुल की, शालीन और टीना के साथ। कहीं सुंबुल थोड़ी खोई ऐसे कभी कभी लगती है, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? नहीं, ये थोड़ी दोस्ती नहीं करती सुंबुल। नहीं, खोई लग रही है थोड़ी। हाँ, नहीं, आपने जो पहले बोला ना कि थोड़ी दोस्ती अभी भी नजर आ रही है, तो थोड़ी नहीं है। जो बॉन्डिंग पहले से वो आज भी है, क्योंकि आप दोनों ने क्लियर कर लिया अपने आप को, तो अब कोई कंफ्यूजन तो है ही नहीं। और रही बात खोई तो देखिए, जब आदमी सीखने की प्रोसीडिंग में होता है, जब सारी चीज़ें उसके सामने खुल जाती हैं। शुरुआत में वो बिल्कुल ब्लाइंड थी, उसको सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी लग रही थी। अचानक मेरे जाने के बाद उसको सारे नैरेटिव समझ में आए, सारे कंटेस्टेंट ने उससे अलग अलग बुला कर बात करी, सारी चीज़ें समझ में आई, तो वो फिर अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करने लगी। और जब हम कोई नई चीज़ सीखने लगते हैं ना, तो कुछ देर के लिए हम शांत हो जाते हैं, सारी चीज़ें समझते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके। कल के एपिसोड में बिग बॉस में जहां नाम लेना था कि जिनका घर में कुछ योगदान नहीं है, तो सुंबुल का नाम लोगों ने चुना काफ़ी बार, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको लगता है ऐसा? हाँ, मैं चाह रहा था कि ऐसा कुछ हो और ये बहुत अच्छा किया। मैं सारे घर वालों को थैंक्स बोलूँगा कि उन्होंने सुंबुल को एक झटका दिया। वो झटका बहुत ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि वो देख रही है कि सारे लोग जो उसके चेहरे के सामने उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और वहाँ पे जाके उन्होंने बोला कि इसका कोई भी योगदान नहीं है। और उसके बाद उसको मास्क पहनना पड़ा, और जिसके बाद वो मास्क पहनने के बाद वो बहुत थोड़ा सा परेशान हुई है। तो मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ों को वो बहुत अच्छे से समझेगी और ये जो एक्सपीरियंस मिल रहा है उसको, वो बहुत सिखा रहा है। ओके। सुंबुल को शालीन और टीना समझाने की भी कोशिश करें कि आप भी थोड़ा गेम को समझो, खेलो, कुछ मुद्दों में ऐसे पार्टिसिपेट करो, पर सुंबुल ने एक चीज़ कही कि मुझे घर से जाना है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो कहीं ना कहीं जिस तरह से शेखर सुमन जो बुलेटिन भी प्रोग्राम, उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं पता नहीं क्यों आई हूँ, मुझे अभी लग रहा है नहीं आना चाहिए, काफ़ी कुछ उन्होंने इस थोड़ा बहुत चीज़ें कही है। उसको लेकर आपको क्या लग रहा है कि किस वे में वो चीज़ें कह रही है, ले रही है? नहीं, देखिए क्या होता है
कि आप एक बच्चे को गोद में लेके खिलाते रहते हो तो उसको ज़मीन के कंकड़ों का एहसास नहीं होता, और जब वो ज़मीन में चलता है ना तो 2 मिनट के बाद वो तुरंत बोलता है पापा गोद ले लो, और उसको मैंने 4 महीने के लिए भेज दिया है। तो कई बार ऐसा डाउनफॉल, अप एंड डाउन उसके लाइफ में आएंगे, वो सारी चीज़ें समझ रही है वहाँ पर जाकर। तो और रही बात मास्क की बात, मास्क के बाद जो उसके अंदर एक सैडनेस आई थी, उसकी वजह है एक 18 साल की लड़की जो बहुत बबली है, बहुत चबी है, और आईने में अपने आप को देखती है, अपने बाल संवारती है, रंग बिरंगे कपड़े पहनती है, उसको आप काला मास्क पहना दो तो सोचो उसके दिल पे क्या बीतेगी। तो उस वक्त की मुझे जाना है घर। ओके हाँ, तो ये था उसके दिमाग में। ओके। सुम्बुल की अंकित के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, और अंकित के साथ उनका क्यूट नेचर भी जो है पसंद आ रहा है ऑडियंस को। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? और अंकित काफ़ी चुप रहते हैं, लेकिन सुम्बुल के साथ थोड़ी बहुत उनकी बॉन्डिंग भी काफ़ी हो रही है। नहीं, जैसा मैं लाइव फीड में देख रहा हूँ, सुम्बुल की सबके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है मेरे को। अंकित के साथ भी बहुत अच्छी दिख रही है, शिव के साथ वो कंटिन्यू डांस कर रही हैं, अब तो से भी बातें कर रही हैं। कल उसने गौतम और वो सौंदर्या के बीच में एक टास्क भी किया था। तो सबके साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी लग रही है। सुम्बुल को आपको क्या लगता है कि किसके साथ दोस्ती रखनी चाहिए या किसी से दूर रहना चाहिए? अगर कुछ एज एडवाइस आप कुछ अपनी तरफ से। एक ही घर में 16 लोग हैं, तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि किसके साथ रहना चाहिए, किससे अलग रहना चाहिए। सारे लोग अपना गेम खेलने आए हैं, बिग बॉस जीतने आए हैं, और सुम्बुल भी उसी के लिए गई है, ठीक है ना। तो ये तो मैं नहीं कहूँगा किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए, उसको अपना गेम खेलना चाहिए बस। ओके। ये जिस तरह से टीना के पापा ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जिस तरह से आप गए थे घर में, सुम्बुल को चीज़ें समझाई, तो उन्होंने जो चीज़ कही थी वो बता रही हूँ, आपने अपनी तरह से वो बात वहाँ पे रखी है जब आपको मौका मिला कि एक बेटी को समझाने के या फिर उठाने के लिए आप कहीं ना कहीं दूसरी लड़की को एक गलत गिरा रहे हो, ऐसा कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो उस पर आपकी क्या राय? आपने कुछ ऐसा किया है? आपने किस वे में वो सुम्बुल को बातें समझाई है तो उनको वो ऐसी इस तरह से लग गई है वो बात? नहीं, देखिए किसी की भावनाओं को हर्ट करना मेरा मकसद नहीं था। जी, ठीक है ना, क्योंकि लड़कियां सबकी प्यारी होती हैं, और सर हर पिता को उसकी बेटी से अच्छी कोई बेटी लगती नहीं है ना। तो मैं सिर्फ वहाँ पे ये बताने गया था कि जिस तरह की चीज़ें हो रही थी, टीना ने जिस तरह से सारे घर वालों से अलग अलग बातें की थी और चीज़ों को कन्फ्यूज़ किया था, वो सारा लाइव फीड में भी है, सारा एपिसोड में भी आया है। मैंने कोई अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं कही थी, और वहाँ मैं किसी का अपमान करने नहीं गया था, वहाँ मैं समझाने गया था। वही जो एक शब्द कि मैं किसी को फटकार लगाने नहीं गया था, मैं वहाँ पे समझाने गया था। और टीना के साथ भी मैंने यही कहा था कि आप जिस तरह से ये चीज़ें कर रही थी वो गलत था, आप एक बड़ी बहन की तरह उसको समझा सकते थे, और बाद में उसने वो कर भी रही है, साथ में जुड़ भी रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मेरी इस बातों से, हालांकि उसके पीछे मेरे को किसी को हर्ट करना नहीं था, और क्योंकि बेटियाँ सबकी साझी होती हैं, सबकी प्यारी होती हैं, तो हर्ट करने का तो मेरा उद्देश्य नहीं था। ओके सर, जिस तरह से आपने कहा कि आपने चीज़ें उनको समझाई, किसी को अलग नीचे गिराने की कोशिश नहीं थी, लेकिन लोग ना इसको गलत ले रहे, काफ़ी लोग ऐसे ट्वीट कर रहे कि, और इनफैक्ट अर्चना ने भी कहा गेम में बीच में कि अरे इसके पापा इसको समझा के गए लेकिन नहीं समझ रही, फिर भी शालीन और टीना से ही बात कर रही है। तो एग्जैक्टली लोग इसको इस चीज़ को भी गलत ले रहे कि आपने कहा कि इन दोनों से दूरी अलग, उनको समझाया, रियलिटी देखे, लोग कह रहे कि पापा ने कहा फिर भी शालीन टीना के साथ रह रही है। उस पर क्या कहना चाहेंगे, ये जो लोग जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, लोग इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं कि वो सुम्बुल को शायद उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते जितनी अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। सुम्बुल को समझाने के बाद सुम्बुल अगर आम लड़कियों की तरह रिएक्ट करती तो उसके पास उससे बड़ा मुद्दा था ही नहीं। वो विक्टिम कार्ड खेलती, रोना पीटना मचाती, सामान फोड़ती, और उससे होता क्या, शालीन और टीना सारे घर वालों की निगाह में, और पूरे, क्योंकि नेशनल टीवी पे था तो पूरी दुनिया की निगाह में अछूत हो जाते हैं। और उसको मालूम था कि ये मेरे दोस्त हैं, इन्होंने फर्स्ट डे से मेरा साथ दिया है, तो उसने सारी चीज़ों को बहुत काम डाउन किया। जी। वो अंदर गई, उनसे बोला उसने कि आप दोनों को अगर मेरे से कोई शिकायत हो तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। और इस बात के लिए मैं अपनी बेटी की तारीफ़ करूँगा कि इतना होने के बावजूद भी उसने अपना पेशेंस नहीं खोया, उसने अपनी तरबियत जो मैंने सिखाई थी उसको शिक्षा वो भूली नहीं। वहाँ जाके उसने सारी चीज़ों को काम डाउन किया। देन वो बाहर आई, उसने एक एक बंदे से बात की, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद सारी चीज़ें पिक्चर क्लियर हुई उसके सामने। शालीन ने भी उसके सामने एक्सप्रेस कर दी अपनी जो फीलिंग थी, टीना ने भी एक्सप्रेस कर दी। तो ये जो भी हुआ और बहुत अच्छे से हुआ, और सुम्बुल ने जिस तरीके से इस पूरे सिनेरियो को टैकल किया है, मैं तो तारीफ़ करूँगा कि ये कोई बहुत मैच्योर्ड इंसान ही कर सकता था, वरना उसके पास बहुत मौका था
और बिग बॉस में तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसने इन सब चीज़ों का सहारा नहीं लिया। तो ठीक है, बाहर वाले ने बहुत बोल रहे हैं, यहाँ तक कि अर्चना ने बोला, जिसकी मैंने जी तारीफ जी की थी, हाँ कि वो अपने बाप की इज्जत नहीं रख रही है। हाँ। तो अर्चना को मैं गलत नहीं बोलूँगा, अर्चना बहुत प्योर हार्टेड लड़की है और जो दिल में है उसके मुंह पे है, तो मैं उसको गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि उसने अपने तरीके से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया, और मैं सुम्बुल को जो मैंने तरबियत दी है मैं उसके हिसाब से उसको देख रहा हूँ। और बाहर जो लोग देख रहे हैं उनको मैं ये समझाना चाहूँगा कि अगर आप इसको थोड़ा सा दूसरे रूप में देखिए कि एक छोटी सी बच्ची ने इतने बड़े चीज़ होने के बावजूद जिस प्यारे ढंग से सारी चीज़ों को मेंटेन किया, सारी चीज़ों को मैनेज किया, वो अपने आप में तारीफ के काबिल है, और ऐसी मैं उम्मीद उससे करता था और वैसा उसने किया। ओके, थैंक यू सो मच सर। और लास्टली सुम्बुल के फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो हाँ। इनको हमेशा सपोर्ट करते हुए आए उनको हर नहीं, वक्त? मैं तो इस बात का कायल हूँ कि इमली की बात, जिस तरह की उसकी फ़ैन फॉलोइंग है और जिस तरह के उसके फ़ैन हैं, मैं तो कहता हूँ, मैं कई बार ट्वीट भी कर चुका हूँ कि फ़ैन नहीं आर्मी है उसके साथ, क्योंकि बिंदास होकर उसके साथ लगते हैं। हाँ, थोड़े बहुत अभी थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए, लेकिन मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि देखिए, आप जिस सुम्बुल को जानते हैं, जो सुम्बुल आपने इमली में देखी है वो स्क्रिप्टेड थी, जो सुम्बुल आपने रविवार स्टार परिवार में देखी थी वो प्योर थी, कि वहाँ स्क्रिप्ट नहीं थी, और सेम यहाँ पे है। तो यहाँ का थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है, वो धीरे 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 ग्रो कर रही है, और आप उसका साथ जिस तरह से दे रहे हैं वैसे दीजिए। मुझे मालूम है कि वो आपको निराश नहीं करेगी, और मैं जानता हूँ जहाँ तक उसके सारे फैंस को, उसके फैंस अल्टीमेट हैं और वो उनको निराश नहीं करेगी, इस बात का मैं वादा करता हूँ।